खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस, जलाली, फतेहमंद और कुदरत वाले नाम में, जो नाम सब नामों से अफजल और आला है, और जैसा नाम इस धरती पर किसी और को बख्शा नहीं गया, जिस नाम के आगे हर एक घुटना झुकने को और हर एक जबान इकरार करने को है कि यीशु मसीह खुदावंद है, उस कुदरत वाले नाम में आज शब आप तमाम ईमानदार भाइयों और बहनों की खिदमत में मैं सलाम अर्ज करता हूं। और खा हमारे साथ आप इस स्काइप आईडी पर हैं या फेसबुक पर लाइव खुदा के कलाम को मेरे साथ मिलकर सीख रहे हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप इस कलाम को सीख रहे हैं, या ऐश एफएम रेडियो पर लाइव इस बाइबल स्टडी को सुन रहे हैं, मेरी दुआ है कि खुदावन हमें इस कलाम के सुनने वाले कान, समझने के लिए जहन, कबूल करने वाला दिल और सीखने के लिए हमारे मन में प्यास और भूख पैदा करे। इस वक्त को हम गनीमत जाने और इन अहम तरीन लम्हात को जिंदगी का अहम तरीन तोशा समझते हुए खुदावन की हजूरी में गुजारने वाले, ताकि वो हमें बरकत दे और हम कई और लोगों के लिए बरकत का सबब और वसीला ठहरे। खुदा के लोगों, हम इन दिनों में मसीह खुदावन के सलीबे कलवरी पर कहे गए 7 कलमात यानी 7 जुमलों पर, 7 बातों पर यके बाद दीगरे गौर करते चले आ रहे हैं। आज मैं उस तीसरे जुमले पर बात करूंगा जो बसूरत कलमा खुदाबंद यीशु मसीह के मुंह मुबारक से सलीबे कलवरी पर अदा हुआ है। इन कलमात में बहुत कुछ है जिसमें मेरे लिए और आपके लिए बड़े गहरे और अमीक असबाक है। इसलिए आप इस दौरान अपनी तवज्जो किसी और तरफ नहीं जाने दीजिएगा, बल्कि इस वक्त इस कलाम की अनमोल बातों को अपने सीखने के लिए इस वक्त को गनीमत जानते हुए अपने आप को उसके सुपुर्द करें, क्योंकि कलामे खुदा भी यही कहता है, जिसके कान हूं वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और इसका 19 बाब और उसकी 26 और 27 2 आयात आपकी खिदमत में तलावत किए देता हूं। किताब मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने अपनी मां और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर मां से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी मां ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। ये कलमा खुदाबंद यीशु मसीह के मुंह मुबारक से सलीबे कलवरी पर अदा हुआ। मसलूब मेरे और आपके किए
और मेरे और आपके गुनाहों की सजा को अपने ऊपर सह रहा था। मेरी और आपकी लानत खुद लेकर लानती बना और मेरा और आपका गुनाह खुद अपने ऊपर लेकर गुनाहगार बना। अगरचे उसने कोई खुद गुनाह नहीं किया था, लेकिन मेरे और आपके पापों का बारे गरां अपने ऊपर लेकर सलीब पर कुर्बान हो रहा था। कहीं वो ईमान लाने वाले बदकार शख्स को कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, और कहीं वो बाप से मुखातब होकर सताने वालों के लिए दुआ करता है कि ए बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और अब सलीब पर मसलूब गोश्त का एक लोथड़ा रूह की आंखों से नजर आता है। कोड़ों की बारिश, बैंतों का लगाया जाना, भारी सलीब उठवाकर कलवरी तक लाया जाना, सर पर खारदार ताज पहनाना, उसका तमस्कर उड़ाया जाना, मसीह के खिलाफ कह के लगाना और मसीह के उस नौरानी चेहरे पर थूकना और दाढ़ी का नोचना, यह लोगों का और खासकर रोमी सिपाहियों का मामूल बन गया था। मजहबी यहूदी रहनुमा उस वक्त यूं सोचते थे कि हमारे कलेजे पर ठंडक पड़ रही है, क्योंकि उस वक्त भी और आज भी जो दाढ़ियों वाले हैं उनका शेवा यही है कि किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हसद और जलस के सबब से। ताहम मसीहा सलीब पर है। कुछ और खवातीन भी सलीब के साए तले मौजूद हैं, रोमी सिपाही भी, मजहबी रहनुमा भी, सरदार काहिन भी। मादरे मसीह भी और मुकद्दस यूहन्ना, नौजवान शागिर्द जो मोहब्बत के रसूल के नाम से कहलाते हैं, आप भी वहां पर मौजूद थे। मसीह खुदावन अब ये रूह में जान चुके थे कि जिस मकसद के लिए मैं इस धरती पर आया हूं, उस मकसद को तकमील तक पहुंचा रहा हूं। और अब मुझे इसके बाद जहां से आया वहां पर वापस लौट जाना है। मैं जिस मिशन, जिस विजन के तहत आया था, उस पर काम कर चुका। इसके बाद फिजिकली इस जमीन पर मेरी मजीद खिदमत नहीं है। और जब इंतहाई कर्ब और दुख के आलम में थे, उस वक्त भी वो अपने दुख और अपनी तकलीफ और अपने रोग की परवाह न करते हुए सलीब के साए तले अपनी वालिदा मोहतरमा जनाबे मरियम सिद्दीका की फिक्र में है। सबब यह है कि कई उलमा ये कहते हैं कि जब मसीह खुदावन ने अपनी जमीनी खिदमत का आगाज किया
तो अगलब है कि उस वक्त मुकद्दस यूसुफ इंतकाल कर चुके थे और अब मुकद्दसा मरियम की लुक आफ्टर करने के लिए कोई और मसीह को नजर नहीं आ रहा था। इस अरसा के दौरान मसीह ने अपनी वालिदा मोहतरमा की खबरगिरी की, लेकिन और भी जो मुकद्दस यूसुफ और मरियम की औलाद थे मसीह की पैदाइश के बाद, वो भी खुदावंद यसु मसीह पर उस वक्त तक ईमान नहीं लाए जब तक मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठे, जिनमें से एक बुजुर्ग याकूब है। अब सलीब पर मसीहा है और सलीब के साए तले अपनी मोहतरमा वालिदा नजर आती हैं। खुद तो मेरे और आपके पापों का दाम अपने लहू से तो चुका ही रहे थे, लेकिन इस कुफारे के अदा किए जाने के दौरान मसीहा को अपनी वालिदा की भी केयर थी, फिक्र थी, ख्याल था कि मेरी वालिदा का क्या होगा। फिजिकली वालिदा की बात कर रहा हूं। उस वक्त एक ऐसा नौजवान शागिर्द बनाम यूहन्ना, जिनके वसीला से ये इंजील भी लिखी गई और यूहन्ना के 3 खतूत भी और मकाशफा की किताब भी, वो यूहन्ना सलीब के साए तले मौजूद थे। और उस वक्त मसीहा अपनी वालिदा की तरफ निगाह करते हुए फरमाते हैं, ऐ औरत, देख अब से तेरा बेटा ये है। और फिर उस शागिर्द से जिससे मसीहा मोहब्बत करते थे मुखातब होकर कहते हैं, देख अब से तेरी मां ये है। मुराद ये है कि मैं अपनी मां का ख्याल रखता रहा, अब मैं मुकद्दस यूहन्ना को यह इख्तियार देता हूं कि मेरी मां को अपनी मां के तौर पर वो अपने साथ रखे और उसका ख्याल करे, क्योंकि मसीहा मुकद्दस यूहन्ना की बाबत जानते थे कि वो ऐसा कर सकते हैं। मुकद्दसा मरियम साया सलीब में रहते हुए न जाने क्या क्या सोचती हुई होंगी। जब मसीह खुदाबंद बचपन में और फिर लड़कपन पे हुए होंगे, एक एक बात मां को याद आती हुई होगी। कई दफा मसीहा शायद गिरे भी हो सकता है उनको चोट भी लगी हो, बाइबल में नहीं लिखा, मैं ख्याल पेश करता हूं। और मुमकिन है कि मुकद्दसा मरियम अपने बेटे की मरहम पट्टी करती हुई हूं और वो याद करती हुई हूं कि जब से मेरा बेटा पैदा हुआ उसके बाद मैं इसके जख्मों पर बाम रखती रही। काश के इस वक्त भी मैं कुछ कर सकती, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। और मुकद्दसा मरियम को कलाम खुदा से लूका 2 की 35 याद आई होगी।
जहां पर बुजुर्ग शमऊन ने मुकद्दसा मरियम से मुखातब होकर कहा, यह तो बोतेरों के उठने का सबब ठहरेगा, लेकिन याद रख कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी। मुकद्दसा मरियम इन तमाम बातों पर गौर कर रही हुई होंगी और इसी असना में आवाज आती है कि ए औरत, देख तेरा बेटा। ये कलमाए मोहब्बत है। याद कीजिए कि यहां पर जो लफ्ज लिखा है वो ये कि मां से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा। ये मोतरजीन जो खुदा के कलाम पर मुख्तलिफ एतराजात करते हैं, वो ये कहते हैं कि क्या कभी कोई अपनी मां से मुखातब होकर ये कहेगा ए औरत? ये तो मसीह ने अपनी मां की तौहीन, हतक और बेइज्जती कर दी है। और ये वो वाहिद मकाम नहीं, बल्कि यूहन्ना की इंजील के 2 बाब में, जहां गलील के काना में मसीह खुदाबंद ने पानी को मशरूब में बदल डाला था, मोजजाना तौर पर पहला मोजजा दिखाकर बाप का जलाल जाहिर किया। वहां भी जब मुकद्दसा मरियम मसीह के पास आकर कहती है कि उनके पास मजीद मैं नहीं रही, तो मसीहा ने फरमाया, ऐ औरत, तुझे और मुझे क्या? याद कीजिए कि ये लफ्ज ए औरत मायूब लगता है हमारे उर्दू तर्जमा में, अजीब लगता है। भाई, मैं तो अपनी मां को ए औरत कह के मुखातब नहीं हूंगा, और आप भी ऐसा नहीं करेंगे। यहां पर जो हमारे पास तर्जमा है वो कुछ इसी तरह से हमें नजर आता है। और जो लोग एतराज करते हैं वो भी हमारे इस उर्दू तर्जमा को देखकर एतराज करते हैं, और बाज जगहों पर हमारे पास उर्दू तर्जमा ज़ईफ है। क्योंकि जब हम ओरिजिनल, असल जबान में लिखी गई इंजील मुकद्दस को देखते और मुतालिया करते हैं, तो जो लफ्ज वहां पर मुस्तामिल है वो ए औरत नहीं, बल्कि ए मुअज़्ज़ज़ खातून के है। ऐसा लफ्ज जो किसी मुअज़्ज़ज़ खातून के लिए इस्तेमाल होता है, इज्जतदार खातून के लिए। आज के दौर में जब हम किसी बुजुर्ग खातून को देखते हैं, अगर हमारी मां के बराबर हो तो हम कहेंगे, अम्मा जी तोड़ा की हाल है, अम्मा जी ठीक हो, हालांकि वो हमारी अम्मा नहीं है। लेकिन हम एक मकाम देते हैं, हम उसको भी ए औरत कह के मुखातब नहीं होंगे। तो आप मेरी बात के साथ इत्तफाक कर रहे हैं कि मसीह खुदाबंद जो अखलाकियात की तालीम देने में सबसे माहिर है, उन जैसा कोई और नहीं। पहाड़ी आवाज उठाकर देखें, वो अपनी मां की तौहीन और बेइज्जती के अल्फाज अदा नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी मां के लिए उस कल्चर और उस मुआशरे के मुताबिक वो अल्फाज इस्तेमाल करते थे जो आम तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे ओरिजिनल और असल जबान में। और मैं एक और बात कहता चलूं,
बाइबल मुकद्दस में कई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जिनको आज जब लोग पढ़ते हैं तो वो कहते हैं ये क्यों इस्तेमाल हुए। मसलन रू अल्लाह, हय्युल कय्यूम, रब्बुल आलमीन, और भी कई ऐसे अल्फाज हैं जिनकी बाबत कई लोग सोचते हैं कि क्यों ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। वह मेरे ख्याल में जिस वक्त बाइबल मुकद्दस का तर्जमा हुआ, अगर उस वक्त की कमेटियों की बाबत जरा स्टडी करें जिन्होंने मिलकर तराजम किए हैं, तो फिर आपको पता चलेगा कि उन कमेटियों में कौन कौन लोग, किस किस मजहब के लोग मौजूद थे, ताकि ओरिजिनल जबान से उर्दू में हमारे पास मोतबर तर्जमा हो सके। ताहम इस बात को याद रखिए कि मसीह खुदाबंद जो अपनी मां की केयर कर रहे थे, वो अपनी मां के लिए कभी भी ये लफ्ज, यानी जो मायूब लगता है, कोई मायूब लफ्ज कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और उन्होंने सलीब पर बवक्ते मसलूबियत, यानी दौरानिया जो मसलूबियत का था, उसमें अपनी वालिदा से मुखातब होकर कहा कि देख, अब से तेरा बेटा ये है। मैं था और हूं, लेकिन अब फिजिकली मजीद शायद जो मैं करता था, मां जी, वो शायद अब मैं ना कर पाऊं, यकीनन नहीं कर पाऊंगा। ये नौजवान है और मैं ये जिम्मेदारी जो मेरी थी, अब मैं इसके सुपुर्द करता हूं, यानी यूहन्ना के। इस जिम्मेदारी को यूहन्ना आइंदा के लिए सरंजाम देंगे। और कहा कि देख, तेरा बेटा ये है। मुकद्दस यूहन्ना के लिए ये कितने बड़े आजाज की बात थी। ओए होए होए होए, कितने बड़े आजाज की बात थी कि मसीह खुदावंद मुनज्जिए आलमीन अपनी वालिदा मोहतरमा की टेक केयर करने के लिए मुकद्दस यूहन्ना को ये एक अजीम जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। मुकद्दस यूहन्ना के लिए यह कोई मामूली बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी कि इब्ने खुदा की वालिदा मोहतरमा को अपनी वालिदा के तौर पर केयर करने के लिए वो ले जाएं और इस जिम्मेदारी को संभालें। आज की दुनिया में आप भी जो मेरे साथ शरीक हैं, यकीनन आपसे मैं मुखातिब हूं, आप भी कहेंगे कि अगर मैं यूहन्ना होता और मुझे अगर खुदावंद यीशु मसीह कहते कि अब से तू इसका बेटा है और ये तेरी मां है, वाओ, कितनी खुशी की बात होती। मैं मुकद्दसा मरियम को अपने घर ले जाता, मुठियां भरता, ख्याल रखता, उनको चूरी खिलाता, दूध पिलाता, वाह 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 वाह, कितना ख्याल रखता। हां, पॉसिबल है कि आप ऐसा करते, लेकिन क्या हम वैसा करते? जरा कंपेयर करते हैं। मसीह ने अपनी मां की लुक आफ्टर तो मेरे और आपके सुपुर्द नहीं की। यह जिम्मेदारी तो मसीह ने मेरे और आपके सुपुर्द नहीं की, लेकिन यह जिम्मेदारी जरूर सौंपी है, जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटा और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। यह जिम्मेदारी सौंपी है। मसीह ने कहा कि सारी खल्क के सामने इंजील की मनादी करो। क्या यह जिम्मेदारी आपकी और मेरी नहीं है?
मुकद्दसा मरियम को संभालने वाले भाइयों और बहनों, ए जड़ा हुक्म सानू दिता गया है, इनू किन्ना संभालिया होया ऐसी इन्ना संभाल के रखिया कि अलमारी च पिया होया है, डस्ट पै रही है। और इरशाद आजम की तकमील के लिए यूं लगता है कि जैसे पता नहीं क्या सूंघ गया और लाल टेप हमारे मुंह पर बंधी हुई है कि मसीह की बात करते हुए मौत पड़ती है। ये बातें जरा कड़वी कसेली है, लेकिन है हकीकत पर मबनी। ते जिथे जख्म हुंदा है ना, ते लोन लगदा ही है। इसलिए ये बातें मेरे लिए और आपके लिए गौर तलब है कि शायद मुकद्दसा मरियम को तो हम खुशी से अपने घर ले जाएं, लेकिन ये जो जिम्मेदारी खुदावंद यीशु मसीह ने दी, इसके साथ हम कितने दयानतदार हैं, और जैसी दयानतदारी इसके साथ बरतते हैं, शायद मुकद्दसा मरियम के साथ वैसे ही करें। फिर हमें नजर आता है कि मुकद्दसा मरियम से कहा कि देख तेरा बेटा ये है, और फिर उस शागिर्द से कि देख तेरी मां ये है। दौराने कुफारा मसीह खुदावंद इस अजीम रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं भूले। ईमानदारों, कोई भी ईमानदार ऐसा नहीं जो मसीह का खादम या खादमा ना हो। और खादम और खादमा से मराद जरूरी नहीं कि पादरी साहब हों ना। खुदा ने हर ईमानदार को कोई ना कोई स्पेशल नेमत और गिफ्ट दी हुई है। उस नेमत और उस गिफ्ट को हम कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यह जरा सोचने की बात है। लेकिन यह भी कि मसीह खुदावंद ने इस बड़े अजीम कुफारा बख्श काम के दौरान अपनी वालदा को दरगुजर नहीं किया, अपनी वालदा को याद रखा। और हम जो इस रूहानी काम को सरंजाम दे रहे हैं, खा हमें कलाम सुनाने की बरकत मिली है या तफसीर करने की, खा लिखने की या बोलने की, या गीत गाने की या दुआ करने की, या विजिटेशन की या किसी की हौसला अफजाई करने या काउंसलिंग करने की, या चर्च की सफाई करने की, या टाट बिछाने की, या जूतों को लाइन अप करने की, या सिक्योरिटी गार्ड की, या हदिया और दायकी देने की। जो जो खिदमत आपके और मेरे सुपुर्द की गई है, उन खिदमत के दौरान याद रखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी, अगर वालिदा या वालिद हैं जो फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कहीं उनको हम बालाए ताक ना रखें, पसे पुश्त ना फेंक दें। उन जिम्मेदारियों को भी बतौर एहसन सरंजाम देने वाले हूं। इसीलिए तो लिखा है कि कलीसिया की खबरगिरी करने से पहले अपने घराने की कर। अगर इसकी नहीं कर सकता तो वो तुमसे कहां से होगी भाई। और मसीह खुदावंद ने अमली तौर पर नमूना दिया कि यह जरूरी है, जिस काम के लिए मैं आया वो तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन अपनी वालदा की केयर करना यह भी मेरी जिम्मेदारी है। अब सवाल यह है मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आपके वालदेन हैं, यकीन जानिए आप
मुबारक लोग हैं। अगर आप खुद वालिद या वालदा हैं तो आप मुबारक हैं कि आपकी औलाद है। और अगर आपकी वालिदा या वालिदा, वालिद या वालिद है, वालिदा या वालिद, तो आप मुबारक हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज के दौर में क्या सचमुच मुझे जानने की जरूरत नहीं है? अपने मन में जरा झांक कर देखें कि मैं अपनी वालिदा, मैं अपने वालिद और मैं अपने घराने की खबरगिरी किस हद तक करता हूं या करती हूं। अपनी सास की, अपने ससुर की, खा आप मर्द हैं, दामाद हैं, खा आप बहू हैं, खा आप बेटा है, खा आप बेटी है, कितनी ज्यादा आप उन्हें एक मां की हैसियत से और एक बाप की हैसियत से उनकी केयर करते हैं। और नौजवान बेटों और बेटियों, मैं आपसे मुखातिब हूं। मैं इन बाकियों को छोड़ दें, इनसे नहीं बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप जो गैर शादीशुदा हैं और आप अपने वालदेन के घर में हैं, कल इस चिड़ी ने भी उड़ जाना है। मैं थोड़ी गल करना, लेकिन कहने का मतलब यह है, इस दौरान जब आप घर में हैं, आप अपने वालिद और अपनी वालिदा की कितनी केयर करते हैं? वो कौन सी चीज है जिसने वालदेन और औलाद के बीच में जो मोहब्बत का रिश्ता था, डोरी थी, गुफ्तो शनीद की डोरी, मोहब्बत की डोरी, उस पर डाका डाला और उस रिश्ते को और उस डोरी को काट डाला? वो कौन सा डाकू है? वो कौन सा चोर है जिसने आज नौजवान नस्ल को अपने पेरेंट्स से जुदा कर दिया और अपने खुदा से दूर कर दिया? वो कौन सा डाकू है? मैं बताऊं कौन सा डाकू है? देखना चाहेंगे उसका चेहरा? ये है वो डाकू। ये मैं सेल फोन की बात करता हूं। जब से ये हमारे घर में आया, घर के हर फर्द के पास स्मार्टफोन और हर कोई अपने अपने शुगल में लगा हुआ है। और बुढ़ी बुढ़ा खंग दे जाऊंदे ने ते पानी देन वाला कोई नहीं। हम अपने पैकेज में लगे रहते हैं जो वाजिब और दुरुस्त कतई तौर पर नहीं है। यह वो डाकू है जिसने हमारे और हमारे वालदैन के रिश्तों पर डाका डाल दिया है। और इसको हम इतना ज्यादा टाइम देते हैं जितना टाइम हम खुदाबंद को और अपने वालदैन को नहीं देते। मैं सेल फोन की बात कर रहा हूं। आपके घर की क्या हालत है? आपकी अपनी क्या हालत है? कितनी ज्यादा केयर अपने बूढ़े बुजुर्ग वालदैन की हो रही है? सलीबी कलमात पर तो हम बात करते हैं, 4-4 घंटे गर्मी में प्यासे और भूखे लोगों को बैठाए रखते हैं जदू तिकर 7 कलमे पूरे ना हुन जान नहीं छड़नी। लेकिन पहले लोगों ए गल ते भी दसो कि ओदा साडी जिंदगी ते असर की पैंदा है?
अगर तो उसका हमारी जिंदगी में कोई चेंज आती है, कोई तब्दीली आती है, वेरी गुड। लेकिन अगर वही मिसल साबित होती है, जिथे दी खोती उथे ही आन खलोती, तो फिर भले जितने कलमे पढ़ते रहें और पढ़वाते भी रहें, कख भी फर्क नहीं पाएगा, कोई फायदा नहीं, नथिंग। इसलिए मैं एक ही दिन 7 कलमात पर, भावें किसी को आउंदा है या नहीं आउंदा, आजा भाई बुटिया खड़ा हो जा, ना 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 ना, मुझे ये चीज पसंद नहीं है। मैं सोचता हूं कि अगर इसको लाजमन सुनाना ही है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं आप 7 हफ्ते पहले से शुरू करें, तरतीब से, खूबसूरत अंदाज से, तफसील के साथ। और जिस दिन मसीह की मसलूबियत हुई, उस दिन 4 घंटे लोगों को ना बैठाएं, मसीह की मसलूबियत पर बात करें, क्यों मसलूब हुआ, एंड दैट्स ऑल। लेकिन चूंकि हम लकीर के फकीर, ट्रेडिशनल और रवायती मसीही बन चुके हैं, रूहानियत दूर पड़ी रहती है और हम रवायात में मगन होते हैं। अजीजों, आए हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, देखें कि मैं किस हद तक इन अहम तरीन रेस्पॉन्सिबिलिटीज या जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहा हूं जो खुदा ने मेरे सुपुर्द की है। और खुदारा इसका सिर्फ उसी वक्त इस्तेमाल करें जब जरूरत है। 24/7 इस बुत को ना पूजिए। सेल फोन की बात कर रहा हूं, इसका कोई फायदा नहीं। जायज इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं, क्योंकि ये एक सेकंड आइडल, दूसरा बुत होगा। खुदाबंद मुझे और आप सबको कलाम मुकद्दस की इन सदाकतों पर अमल पैरा होने, इन कड़वी और कसेली गोलियों के जो मैंने आज पेश की है, निगल जाने का फजल अनायत फरमाए, ताकि रूहानी तौर पर हम सेहत पाए और खुदावंद के जलाल और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल हो। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू भाई मलिक साहब, थैंक यू। खुदा उनके नाम को जलाल और खुदा का शुक्र करते हैं।